बताते हैं वेतन तो कैसे बढ़ गई 40% आय। दिल्ली चुनाव पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बीजेपी के झूठे वादों में वो नहीं आएगी। बीजेपी के नेता लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार है, शराब के ठेकेदारों का उस पर है दबाव, सत्ता में लौटने पर फिर बदलेगी आबकारी नीति। विवादित बयान मामले में जेडीयू ने की बीजेपी आला कमान से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पर कार्रवाई करने की मांग। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, जाति धर्म संप्रदाय पर बोलते वक्त रहे संवेदनशील। दिल्ली चुनाव के बीच 8वें वेतन आयोग के गठन पर उठ रहे सवाल को बीजेपी ने दिया जवाब। पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, हर फैसले को चुनावी फैसले से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दिल्ली चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे की हुई एंट्री। करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के नामांकन के दौरान दिखे पोस्टर्स, लिखा एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। कपिल मिश्रा के नामांकन में बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर पर आम आदमी पार्टी की तल्ख टिप्पणी। पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति, आम आदमी पार्टी करती है काम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, अरविंद केजरीवाल एक नाटकबाज नेता, पूर्वांचलियों और बिहार के लोगों को अपमानित किया। इस बार चुनाव में केजरीवाल को मिलेगा करारा जवाब। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भत्तों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति जल्द की जाएगी। हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने पर अडानी ग्रुप की आई है प्रतिक्रिया। ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 53वां दिन लगातार गिर रही है सेहत। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन का समर्थन दे रहे 111 किसानों के अनशन का आज तीसरा दिन। जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनदेखी पर किसानों ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। कहा, सरकार का रुख अमानवीय है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा था, डल्लेवाल की तबीयत में हो रहा है सुधार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा पार्टी के नेता जेब में लेकर चलते हैं लाल किताब और करते हैं बाबा साहब आंबेडकर के सम्मान की बात। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, मुसलमानों का भविष्य बाकी वर्गों के साथ ही जुड़ा है। बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर कर सभी को साथ आने की जरूरत है। दोबारा नहीं होगी बिहार लोक सेवा आयोग के 70वीं प्री परीक्षा। पटना हाईकोर्ट ने नतीजे पर रोक लगाने से किया इनकार। 30 जनवरी से पहले कोर्ट ने बीपीएससी से मांगा जवाब। 31 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। बीपीएससी प्री परीक्षा दोबारा कराने को लेकर जारी जन स्वराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर का अनशन खत्म हुआ। पटना में गंगा नदी में डुबकी लगाकर 14 दिन लंबा आमरण अनशन खत्म किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के अनशन खत्म करने पर कहा, पीके हैं एक अच्छे इवेंट मैनेजर, इससे ज्यादा बिहार की जनता उनको गंभीरता से नहीं लेने वाली। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की यात्रा को कहा था दुर्गति यात्रा। मांझी बोले, तेजस्वी के पास कोई काम नहीं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों से हुई भीषण मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं। इस महीने अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं 26 नक्सली। पीएम मोदी शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 65 लाख लोगों को वितरित करेंगे संपत्ति कार्ड। स्वामित्व योजना के तहत 230 जिलों के लोगों की संपत्तियों का बनाया गया है रिकॉर्ड। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। संगठनात्मक गतिविधियों के तहत 21 जनवरी तक केरल में ही रहेंगे मोहन भागवत। आज छात्र जनता को करेंगे संबोधित। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे